जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उस वक्त जॉर्डन की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। इससे साफ है कि जॉर्डन इजराइल के साथ है। सऊदी अरब ने भी ईरान के हमले की निंदा करते हुए कहा कि इससे संघर्ष बढ़ेगा, जो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि ईरान की कार्रवाई से सऊदी अरब खफा है। इसके अलावा बाकी मुस्लिम देशों ने भी ईरान के इस हमले की कार्रवाई पर चुप्पी साध रखी है। मिडिल ईस्ट में ईरान एक शक्तिशाली मुस्लिम देश है। उसके पास बड़ी सेना है। उसके बाद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और एक शक्तिशाली नौसेना भी है। लेकिन जॉर्डन और सऊदी अरब का इजराइल के साथ जाना ईरान के लिए बड़ा सेटबैक जरूर है। ईरान को सबसे बड़ा दर्द तो जॉर्डन ने दिया है, जिसने ईरान के इस हमले को नाकाम करने के लिए खुलकर इजराइल का साथ दिया। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने के लिए जॉर्डन की एयरफोर्स ने कार्रवाई की और कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। इजराइल ने जॉर्डन की इस मदद का आभार भी व्यक्त किया। इस हमले के बाद मुस्लिम देशों में फूट पड़ना ईरान के लिए अच्छा संकेत नहीं, जिससे ईरान की टेंशन अब जरूर बढ़ेगी और ईरान की इस टेंशन को और बढ़ा रहा है जॉर्डन, जो बात तो अपने देश की रक्षा करने की कह रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच संभावित युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को नई चिंता में डाल दिया है। लेकिन इतना तय है कि दोनों के बीच पैदा हुए इस तनाव ने फिर दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद ऐसा कहा गया था कि एक बार फिर सभी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ भी है। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान एक तरफ इजराइल था और दूसरी तरफ लगभग सभी अरब देश, जिनमें पैलेस्टीन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट शामिल थे। इसके बाद 1967 के 6 डे वॉर के दौरान भी इजराइल के खिलाफ सभी अरब देश एकजुट दिखाई दिए थे। इनमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लिबिया, इराक और लेबनान शामिल थे। हालांकि इन दोनों ही युद्ध में जीत इजराइल की ही हुई थी। पिछले 50 वर्षों में दुनिया काफी बदली है। जो अरब देश पहले एक मंच पर दिखते थे, वो अब अलग अलग धड़ों में बंट गए। अब अरब और मुस्लिम एकता सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गई है। इस बार के इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी मुस्लिम देशों की फूट कई बार दुनिया के सामने आई। मिडिल ईस्ट के कई देश ऐसे हैं जो इजराइल के विरोधी तो हैं, लेकिन इजराइल से भी ज्यादा दुश्मनी ईरान से है। दरअसल मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में दो मुख्य पावर सेंटर्स हैं। एक सऊदी अरब के नेतृत्व में सुन्नी मुस्लिम देश और दूसरी तरफ है ईरान के नेतृत्व में शिया बहुल देश। सऊदी अरब के खेमे में यूएई, इजिप्ट, येमेन जैसे देश हैं, जबकि ईरान के खेमे में इराक और सीरिया है। हालांकि ईरान लेबनान के हिजबुल्ला, फिलिस्तीन के हमास और यमन के हुती विद्रोहियों को नियंत्रित करता है, जिससे ईरान का प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट में रहता है। इसके अलावा टर्की और कतर ऐसे देश हैं जो प्रभुत्व की लड़ाई में तटस्थ हैं। टर्की और कतर सुन्नी बहुल देश हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ नहीं जाना चाहते। दोनों देश चाहते हैं कि सुन्नी बहुल देश उनके साथ आ जाएं। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक और बड़ा पहलू है और वो है अमेरिका। वैसे तो सभी मुस्लिम देश एंटी अमेरिकन राजनीति की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका के कई मिडिल ईस्ट देशों में सैन्य अड्डे हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 2700 सैनिक हैं। मिडिल ईस्ट के देश यूएई में 3500 और कुवैत में 13500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इराक में 2500 और सीरिया में 800 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर में 10,000, जॉर्डन में 3000 और टर्की में करीब 1500 सैनिक तैनात हैं। टर्की तो अमेरिकी मिलिट्री अलायंस नाटो का भी हिस्सा है, जबकि जॉर्डन अमेरिका का एक प्रमुख नॉन नाटो मिलिट्री पार्टनर है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए इजराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति में इन देशों का अपना रोल होगा। मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश ईरान के बढ़ते प्रभाव से भी चिंतित हैं। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे ईरान की ताकत और बढ़े। यमन में ईरान के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए वर्ष 2015 में सऊदी अरब ने यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन के साथ मिलकर हुती विद्रोहियों पर बड़ी कार्रवाई की थी, जबकि 2018 से 2021 तक सऊदी खेमे के देशों ने कतर पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इस दौरान तुर्की और ईरान ने कतर का समर्थन किया था। इन सारी बातों से जाहिर है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत जटिल है। मुस्लिम एकता कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
अभी भी जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजरायल का साथ देने का फैसला भी अपने हित को देखते हुए ही लिया है। इसीलिए ईरान अब अकेला पड़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ इजरायल कह रहा है कि यह युद्ध है और वो जवाब जरूर देगा।